अफान की मां ने बहुत बड़ा डिसीजन ले लिया है और ये अफान के ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश कर रही है कि चाहे जो कुछ भी हो जाए अगले माह आपकी जो शादी है एमा के साथ होगी। लेकिन अफान कभी भी एमा के साथ शादी नहीं करना चाहता। ये शुरू से लेकर आज तक ये अपनी माँ को इनकार करता आ रहा है कि माँ जी मैं कभी भी एमा के साथ शादी नहीं करूँगा, इसके साथ मैं चाय पीना पसंद नहीं करता और आप शादी की बात कर रही हैं। अब माँ कैसे अफान को मजबूर करने की कोशिश करेगी, क्योंकि अफान अकेला है और पूरे के पूरे जो घर वाले हैं ये अफान के खिलाफ खड़े हो जाएंगे। अफान के पास अफान की खाला भी बात कर सकती है, एमा भी आकर बात कर सकती है, तो इसी वजह से अफान मजबूर हो सकते हैं। क्या अफान एमा के साथ शादी करने के लिए तैयार हो जाएगा? नेक्स्ट एपिसोड में एनी कौन सा अहम किरदार अदा करने वाली है, एनी और अफान के बीच में कैसे खिचड़ी पकेगी, ये आज के शो में डिस्कस करेंगे। अफान का जिस लड़की के साथ चक्कर चल रहा है जिसका नाम सिद्रा है, अफान कोशिश कर रहा है, सिद्रा को बार बार राजी करता है और सिद्रा जो है वो अफान को तंग करने की कोशिश करती है, इससे जान छुड़ाना चाहती है। इसी वजह से अफान को कहती है कि अफान मेरे पास वक्त नहीं है, अगर आपने देर कर दी तो मेरे जो वालिदैन है मेरी जो शादी ये किसी और जगह पर करवा देंगे। अफान समझाने की कोशिश करता है सिद्रा को, उससे कहते हैं कि प्लीज़ आप थोड़ा सा वेट कर लें, मुझे थोड़ा सा वक्त दे दें, मैं जैसे ही अपनी माँ को राजी करूँगा तो उसके बाद लेकर आ जाऊँगा। लेकिन सिद्रा इंतज़ार नहीं करती। देखें सिद्रा के पास हो सकता है कि वालिदैन का प्रेशर हो, लेकिन ये भी हो सकता है कि ये खुद ब खुद जान छुड़ाना चाहती है। और अफान के लिए रास्ता भी साफ हो रहा है, अगर सिद्रा इनकार नहीं करती तो फिर अफान कभी भी एनी के पास नहीं पहुंच पाएगा। अफान की शादी अगर सिद्रा के साथ होती है फिर जो एनी है अकेली रह जाएगी। इसी वजह से अफान को सिद्रा इनकार करेगी और उसके बाद नेक्स्ट एपिसोड में ट्विस्ट शुरू हो जाएंगे। अफान की जो खाला है ये आती है, अफान की माँ के पास आकर बात करती है और कहती है कि भाई अब मैं चाहती हूँ, मैं एक अकेली हूँ और अपनी बेटी की जो है वो खुशी देखना चाहती हूँ, इसी वजह से मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप ऐसा करें कि एमा की शादी अफान के साथ जल्दी से करवा दें। तो अफान की माँ जब ये बात सुनती है तो कहती है कि ठीक है, मुझे किसी किस्म की कोई भी इतराज़ नहीं है, बस मैं अफान के साथ एक दफ़ा बात कर लूँ, अगले माह कोई डेट फाइनल कर लेते हैं और जल्दी से अफान की शादी करवा देंगे। तो यहाँ पर एमा जब ये बात सुनेगी तो एमा बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगी, एमा की माँ भी खुश होगी, क्योंकि ये लोग तो यही चीज़ें चाहते थे और इन लोगों को ये चीज़ें नज़र आ रही थी कि भाई अगर अफान की शादी एमा के साथ होती है तो हम लोग इस घर के ऊपर कब्जा कर लेंगे, और अगर शादी नहीं होती तो फिर हमारे जो सपने होंगे इसे हमेशा के लिए टूट जाएंगे। जब अफान घर में आता है तो एमा जो इसके साथ बात करने की कोशिश करती है तो अफान इसके साथ बात नहीं करता। एमा जो अफान को कहती है कि अब तुम मुझसे दूर नहीं रह सकते, अब अगर बात नहीं करोगे तो इसका कोई भी फायदा नहीं होगा। जब अफान ये बात सुनता है तो एमा को कहते हैं कि भाई क्या मतलब तुम्हारा, खुलकर बात करो। तो एमा कहती है कि भाई तुम्हारी माँ ने ये डिसाइड कर लिया है कि अगली माह मेरी और आपकी शादी हो जाएगी। अफान जब ये बात सुनेगा तो अफान को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है कि बहरान और परेशान हो जाता है कि भाई ये कैसे हो सकता है, मेरी माँ ने मेरे साथ बात नहीं शेयर की, कम से कम इसका हक बनता था कि मेरे साथ बात शेयर करती, मुझसे पूछती बात और फिर जाकर आगे की कहानी चलती। ये अपनी माँ को अपने पास बुलाता है, इसके साथ बात करता है, साथ में शरियार भी मौजूद होता है, एमा भी खड़ी होती है। तो अफान अपनी माँ को कहता है कि माँ जी आपने खाला के साथ क्या बात की है कि भाई अगले माह मेरी एमा के साथ शादी होगी, आपने मुझे बताया क्यों नहीं है। जब माँ से बात सुनती है तो अफान को समझाने की कोशिश करती है, कहती कि बेटा भाई यही बातें मैं आपको बताने वाली थी लेकिन मेरे जहन से निकल गई हैं, बस आपको अब इस बात का पता चल चुका है। लेकिन अफान अपनी माँ को इनकार कर देता है और कहता है कि माँ जी ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि अफान शादी नहीं करना चाहता और बार बार वो अपनी माँ को पहले भी कह चुका है, हालांकि माँ का हक बनता था कि ये इनकार कर देती हैं लोगों को कि भाई मैं अपने बेटे को मजबूर करने की कोशिश कर रही हूँ, मेरा बेटा बात नहीं मान रहा तो मैं अब क्या कर सकती हूँ। लेकिन ये इनकार भी नहीं करती, इनको हाँ कर देती है। जो अफान की खाला है वो इस हिसाब से अफान की माँ के साथ बात करती है कि ये खाला की सारी जो बातें होती ये मान लेती है और इनकार तक नहीं करती और कहती कि ठीक है भाई मुझे किसी किस्म का कोई भी एतराज़ नहीं है, एमा को सिर्फ और सिर्फ मैं बहू बनाऊंगी और इस घर के अंदर एमा ही राज करेगी। हालांकि चाहिए था माँ को कि अफान के पास पहले जाती और जाकर बात करती। जब अब भरी महफिल में अफान इनकार कर रहा है तो माँ के जो चेहरे की रंगत है से उठ जाती है। ये बार बार अफान को कहेगी भाई आपने मुझे इनकार क्यों किया, आप कैसे इनकार कर सकते हैं। तो अफान कहते हैं कि माँ जी ये सब कुछ मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ और बहुत जल्दी जो मैं आपको सिद्रा से मिलवाने भी जा रहा हूँ, क्योंकि आपको सिद्रा की फैमिली के साथ आप मिलेंगी, बात करेंगी तो फिर जाकर आगे की कहानी चलेगी। लेकिन माँ इनकार कर देगी और कहेगी मैंने किसी सिद्रा के साथ नहीं मिलना, मैं जो कुछ भी आपको कह रही हूँ यही
यही होगा, मैं सिर्फ और सिर्फ एमा को अपनी बहू बनाना चाहती हूँ, मैं सिद्रा को बहू नहीं बना सकती। यहाँ से कहानी के अंदर ट्विस्ट पैदा होगा। अफान एमा के साथ शादी नहीं करना चाहता और उधर से सिद्रा जो है वो उसे इनकार नहीं बर्दाश्त कर रही है, उससे इतना वेट जो है वो बर्दाश्त नहीं हो रहा। तो इसी वजह से अफान के ऊपर वो प्रेशर डालने की कोशिश कर रही है, बार बार अफान को कह रही कि भाई अफान अगर आपसे ये सब कुछ नहीं हो पा रहा तो मुझे जो इनकार कर दें, मुझे किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं होगी, लेकिन मैं ऐसे वेट नहीं कर सकती। तो आखिरकार अफान के बस में सब कुछ नहीं होगा क्योंकि माँ इसकी राजी नहीं होगी। तो इसी वजह से सिद्रा इसे छोड़कर चली जाएगी और जिस दिन सिद्रा छोड़कर जाएगी तो उसके बाद अफान का जो रास्ता होगा इसे क्लियर होगा। इसने कभी भी एमा के साथ शादी नहीं करनी। फिर ये एनी के बारे में सोचेगा और कोई ना कोई ऐसा हल निकलेगा, या कोई ना कुछ घर के अंदर ऐसी बात चलेगी तो फिर अफान को मौका मिल जाएगा। अब देखते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड कितनी इंटरेस्टिंग होती है, क्या क्या आप लोगों को इंटरेस्टिंग सीन देखने को मिल सकते हैं, कैसे कैसे एनी और अफान की आपस में बात होगी, कैसे इसे दोनों एक दूसरे से बात शेयर करेंगे और इस पॉइंट को पकड़ेंगे। लास्ट में रह दीजिएगा और चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शुक्रिया।